रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम भारत की स्थिति में विस्तार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिवाइज हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बात करते हैं अब आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा है, यानी भारत की अन्य कौन से राष्ट्र के साथ में सबसे ज्यादा सीमा लगी हुई है। पहला है चीन के साथ, दूसरा है बांग्लादेश के साथ, तीसरा है म्यांमार के साथ और चौथा है पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले बात करें चीन के साथ में, तो चीन के साथ में 3488 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। कितनी है? 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट है बांग्लादेश के साथ में लगी हुई है 4096.70 किलोमीटर। अगला है म्यांमार के साथ में सीमा लगी हुई है 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में सीमा लगी हुई है 3323 किलोमीटर। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ में लगी हुई है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, बांग्लादेश के साथ। और भारत की सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में 4096.70 किलोमीटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम बताना है, यानी सबसे बड़ा फिर उसके बाद में छोटा, उससे छोटा, ऐसे क्रम के अनुसार बताना है। पहला है राजस्थान महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, दूसरा है राजस्थान महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान मध्य प्रदेश कर्नाटक, चौथा है राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब बात करें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। दूसरा स्थान किसका है? एमपी का। तीसरा स्थान है महाराष्ट्र। चौथा स्थान है यूपी। यूपी के बाद में आता है गुजरात। गुजरात के बाद में आता है कर्नाटक और कर्नाटक के बाद में आता है आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा राजस्थान। राजस्थान की कितना है क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है एमपी, एमपी का है 3,82,052। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,77,013। नेक्स्ट है यूपी, यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात की बात करें तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कर्नाटक, कर्नाटक का है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है 1,62,968 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शनों के अनुसार देखते हैं। पहला स्थान राजस्थान, तो चारों ऑप्शनों में पहला राजस्थान है। दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तीसरा और चौथे ऑप्शन में है। उसके बाद में है महाराष्ट्र, किसी में भी नहीं, महाराष्ट्र है पहले में। यूपी नहीं है, गुजरात नहीं है, कर्नाटक नहीं है और आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? चौथा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या है? राजस्थान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश क्रम से। यानी राजस्थान, एमपी नहीं दे रखा, महाराष्ट्र दे रखा है, यूपी नहीं दे रखा, गुजरात नहीं दे रखा, कर्नाटक नहीं दे रखा और सीधा कौन सा राज्य दे रखा है? आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक भारत के सबसे दक्षिणी स्थान को इंगित करता है? यानी भारत का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर 2 है नागरकोइल, ऑप्शन नंबर 3 है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 है रामेश्वरम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये महान निकोबार द्वीप में स्थित है। महान निकोबार द्वीप में स्थित है।
लगभग 6 डिग्री 4 मिनट, लगभग 6 डिग्री 4 मिनट। और इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम में है पिग्मेलियन, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट या बिंदु, पिग्मेलियन पॉइंट या बिंदु। और नेक्स्ट है पार्सन, पार्सन बिंदु। ये इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। कभी पार्सन बिंदु के नाम से भी पूछा जाता है और कभी पिग्मेलियन बिंदु के नाम से भी पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है काठियावाड़ प्रायद्वीपीय एक उदाहरण है। काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है वो किसका उदाहरण है? सबसे पहले बात करें काठियावाड़ प्रदेश की। काठियावाड़ जो प्रदेश है पश्चिमी भारत में गुजरात का भाग है, पश्चिमी भारत में गुजरात का भाग है। और इस काठियावाड़ प्रदेश की 2 मुख्य नदियां हैं। इन नदियों के बारे में बहुत सी एग्जामों में पूछा जा चुका है। और 2 नदियां कौन सी है? एक है भादर नदी और एक है सतरंजी नदी, सतरंजी नदी। भादर और सतरंजी 2 नदियां हैं इस काठियावाड़ प्रायद्वीप की। तो काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है उनमंजी तटरेखाओं का, दूसरा है निबंगन तटरेखाओं का, तीसरा है रिया तटरेखाओं का, चौथा है डालमेशियन तटरेखाओं का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 उनमंजी तटरेखाओं का उदाहरण है काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है। नदियों के बारे में बहुत से एग्जामों में दोस्तों पूछा जा चुका है। तो नदियां हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, भादर और सतरंजी नदी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, यानी हमारी जो मुख्य भूमि है इसकी दक्षिणी सीमा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर 2 है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर 3 है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर 4 है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि तमिलनाडु में ये है 8 डिग्री 4 मिनट। और संपूर्ण की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट अंडमान निकोबार में। तो ये तमिलनाडु वाला कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर प्रदर्शित करती है, यानी 1 डिग्री जो देशांतर है वो किसको प्रदर्शित करती है? 1 मिनट का समय, 4 मिनट का समय, 3 मिनट का समय या फिर 2 मिनट का समय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 मिनट। अब कैसे है, कैसे टाइम जोन के बारे में देशांतर रेखाओं के माध्यम से ज्ञात किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। घूर्णन काल कितना है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड ये घूर्णन काल है। लेकिन इसको माना कितना जाता है? 24 घंटे। तो एक चक्कर है पृथ्वी 24 घंटे में, यानी अपने स्थान से घूम करके वापस इसी स्थान पर आ जाती है। तो ये कितना डिग्री का एंगल हो गया? 360 डिग्री का, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। अब बात करें एक घंटे में कितने डिग्री के एंगल पर घूम जाती है पृथ्वी? तो 360 बटावा 24 तो कितना हो गया? 15 डिग्री। यानी एक घंटे में पृथ्वी कितनी जा रही है? 15 डिग्री घूम जाती है, अपने स्थान से 15 डिग्री आगे पहुंच जाती है। अब बात करें समय की तो 15 डिग्री और मिनट की बात करें तो एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब 1 डिग्री की बात करें तो 60 बटेवे 15 और 15 चौके कितने हो गए? 60। तो 1 डिग्री में 1 डिग्री जो देशांतर है वो 4 मिनट को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 4 मिनट का समय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तरी पर्वतीय हिमालय एवं कन्याकुमारी के बीच कितने अक्षांशों का अंतर है? यानी उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से तक की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक कितने अक्षांशों का अंतर है? लगभग ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन नंबर 2 है 20, ऑप्शन नंबर 3 है 30, ऑप्शन नंबर 4 है 40। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 30। यानी लगभग भारत का उत्तरी हिस्से से लेकर के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी हिस्सा है उस तक लगभग 30 अक्षांश रेखाएं फैली हुई है या 30 अक्षांश रेखाओं का
हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1 है 6 राज्यों से, ऑप्शन नंबर 2 है 7 राज्यों से, ऑप्शन नंबर 3 है 8 राज्यों से, ऑप्शन नंबर 4 है 9 राज्यों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं राज्यों की बात करें तो गुजरात, गुजरात के बाद में आता है राजस्थान, गुजरात के बाद में है राजस्थान, राजस्थान के बाद में आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आता है झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद में आता है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद में आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आता है मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसे क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। ये राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है एलिफेंटा, ऑप्शन नंबर 2 है न्यूमूर, ऑप्शन नंबर 3 है रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर 4 है लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 रामेश्वरम। अब रामेश्वरम की बात करें तो ये रामेश्वर पंबन द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है दोस्तों? पंबन द्वीप पर स्थित है। और पंबन जो द्वीप है, इसका जो दक्षिणी छोर है या दक्षिणी जो किनारा है वो क्या कहलाता है? धनुषकोटि। उसका नाम क्या है? धनुषकोटि। और इस धनुषकोटि से ही जो राम सेतु पुल है, राम सेतु जो पुल है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। कौन से स्थान से? धनुषकोटि से। और धनुषकोटि क्या है? पंबन द्वीप का दक्षिणी भाग, और इसी पंबन द्वीप में रामेश्वरम है वो स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते, हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? यानी सबसे पहले भारत के लिए जो इंडिया शब्द है इसका प्रयोग कौन सी भाषा में किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है उर्दू में, ऑप्शन नंबर 2 है फारसी में, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रीक में, ऑप्शन नंबर 4 है अरबी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ग्रीक भाषा में किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट सीमा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 है ओडिशा। तो ये फैक्ट क्वेश्चन है। सबसे लंबी समुद्री तटीय जो सीमा है वो कौन से राज्य की है? गुजरात की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, यानी मरकत द्वीप के नाम से कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन व दीव, या न्यूमूर द्वीप। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका एक नाम और है, मरकत द्वीप के अलावा भी इसका एक नाम और है, और वो है एमराल्ड, एमराल्ड आइलैंड, एमराल्ड आइलैंड। तो ये भी ध्यान में रखना है। मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी बोला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा लगी हुई है? यानी ऐसा राज्य का नाम बताना है जिनकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ में लगी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है यूपी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यूपी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बात करें उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहला है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल के बाद में है हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के बाद में है दिल्ली, दिल्ली के बाद में है राजस्थान, राजस्थान के बाद में है एमपी या मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के अलावा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा है झारखंड, झारखंड, झारखंड के अलावा है बिहार। तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए? तो 9 हो गए। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन राज्यों के साथ में यूपी की सीमा लगी हुई है। तो सर्वाधिक 9 राज्य और केंद्र शासित, यानी 8 तो राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिसके साथ में यूपी की सीमा लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, यूपी की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल के साथ में लगी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ में लगी हुई है? तो नेपाल के साथ में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली राजधानी है। ऑप्शन नंबर 1 है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्वी तिमोर, ऑप्शन नंबर 3 है लाओस, ऑप्शन नंबर 4 है उज्बेकिस्तान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी तिमोर। यानी भारत की राजधानी दिल्ली यह है। और केवल आधा लय नहीं आए, केवल दिल्ली आए तो ये किसकी राजधानी है? पूर्वी तिमोर की। तो ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। आधा लय नहीं आए तो मिस प्रिंट नहीं है, बल्कि वो दिल्ली के बारे में पूछ रहा है, दिल्ली के बारे में नहीं बल्कि दिल्ली के बारे में पूछ रहा है। और दिल्ली किसकी राजधानी है? पूर्वी तिमोर की। आधा लय आ जाए तो भारत की और आधा लय नहीं आए तो पूर्वी तिमोर की। बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है? यानी सिक्किम से जो अक्षांश गुजर रहा है वो राजस्थान के कौन से जिले से होकर के गुजरता? वही अक्षांश जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 सही है।